हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 40 है। और अभी हम आपका देख रहे थे मध्यकालीन भारत। तो आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। तो गुलाम वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आज मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सीरीज़ के बारे में बता दूं। तो ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया है। और हम लोगों ने यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है हिस्ट्री 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके। अब वहाँ से जाके पिछले सारी वीडियोस देख लेना। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके जितने भी आगामी एग्जाम है, जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम या दास वंश की नींव किसने डाली। ए ऑप्शन आपका मोहम्मद गोरी, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ऑप्शन आपका इल्तुतमिश और डी ऑप्शन आपका बलबन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था ए ऑप्शन आपका ऐबक वंश, बी ऑप्शन है गुलाम वंश, सी ऑप्शन आपका सल्तनत वंश और डी ऑप्शन आपका बी और सी दोनों। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, गुलाम वंश की नींव डाला था ना इसने। और ये जो ऐबक था इसका शाब्दिक अर्थ क्या था, तो ऐबक का शाब्दिक अर्थ था चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई थी। ए ऑप्शन आपका 1206 ईस्वी में, बी ऑप्शन आपका 1207 ईस्वी में, सी ऑप्शन आपका 1208 और 9 ईस्वी में और डी ऑप्शन आपका 1210 ईस्वी में। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है सी। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है तो थोड़ा सा मेरी आवाज़ बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आप एडजस्ट करना। तो इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो जो ऐबक जो था इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसको जब दास्ता से मुक्ति प्राप्त होती है कब मतलब इसको दास्ता से मुक्ति पत्र किसने दिया था, तो इसको कुतुबुद्दीन को सॉरी मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति पत्र आपके 1208 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1208 ईस्वी में। और इसने सुल्तान की पदवी नहीं धारण की थी, इसने मलिक और सिपह सलार की पदवी से इसने संतोष किया था। मलिक और सिपह सलार, मलिक और सिपह सलार, ठीक है। और किसने इसको दास्ता का मुक्ति पत्र प्रदान किया था, तो मोहम्मद गोरी ने। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर सही है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया। ए ऑप्शन आपका लाहौर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन आपका मुल्तान और डी ऑप्शन है अजमेर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ए ऑप्शन आपका लाहौर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है अजमेर और डी ऑप्शन आपका लखनऊ। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, लाहौर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शासक अपनी दानशीलता के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है रजिया सुल्ताना, सी ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक और डी ऑप्शन है आपका शेर शाह। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। ए ऑप्शन आपका रावलपिंडी में, बी ऑप्शन आपका इस्लामाबाद में, सी ऑप्शन आपका लाहौर में और डी ऑप्शन आपका दिल्ली में। तो इसमें जो सही आंसर है ये है आपका सी। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान या बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है, सॉरी 10 राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है। ए ऑप्शन आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक और सी ऑप्शन आपका सुल्तान रजिया और डी ऑप्शन है बहराम शाह। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए।
इसके बारे में कहते हैं कि इसको गुलामों का गुलाम, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, तो इल्तुतमिश को कहते हैं इसको गुलामों का गुलाम। साथ ही इसको मकबरों का पितामह भी कहते हैं। किसको कहते हैं, तो आपके इल्तुतमिश को। और ये इल्तुतमिश ये जो था, ये दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की थी। ठीक है। और इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ क्या होता था, तो इल्तुतमिश का जो शाब्दिक अर्थ था वो राज्य का रक्षक, राज्य का रक्षक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी। ए ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन आरामजा, सी ऑप्शन आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह और डी ऑप्शन आपका इल्तुतमिश। तो मैंने अभी आपको बताया ही, इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं धारण किया था। इसने कौन सी पदवी से इसने संतोष किया था, अभी बताया मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु वैधानिक या प्रभुत्व संपन्न शासक था। ए ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है आरामजा, सी ऑप्शन आपका इल्तुतमिश और डी ऑप्शन आपका नासिरुद्दीन महमूद। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। ए ऑप्शन आपका ऐबक, बी ऑप्शन इल्तुतमिश, सी ऑप्शन आपका बलबन और डी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी। और इसने कब मान्यता पत्र अब्बासी के खलीफा से प्राप्त किया था, तो इसने 18 फरवरी 1229 ईस्वी को 1229 ईस्वी को इसने अब्बासी खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त किया था। और ये जो इल्तुतमिश था, खलीफा से मान्यता मिलने के बाद इसने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, सुल्तान आजम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन, इसमें आपका जो सही होगा ये आपका सी होगा। पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है। ए ऑप्शन आपका मोहम्मद अजीज अहमद, बी ऑप्शन है मोहम्मद हबीब, सी ऑप्शन आपका राम प्रसाद त्रिपाठी और डी ऑप्शन है खालिक अहमद निजामी। तो इसमें आपका सही आंसर है सी। किसने कहा था, राम प्रसाद त्रिपाठी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। ए ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है रजिया सुल्ताना और डी ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। और इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी कब बनाया था, तो 1211 ईस्वी में। और इसके शासनकाल में दिल्ली को हजरत ए दिल्ली यानी कि प्रतिभाशाली दिल्ली के रूप में जाना जाता था। किसके क्या नाम था, हजरत ए दिल्ली। और दिल्ली को योगनीपुर और को लिख देती हूँ मैं, योगनीपुर और कुव्वत उल इस्लाम भी कहा गया है। कुव्वत उल इस्लाम किसको कहा गया, तो दिल्ली को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था। ए ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन इल्तुतमिश, सी ऑप्शन आपका रुकनुद्दीन और डी ऑप्शन आपका बलबन। तो इसमें सही आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था। ए ऑप्शन है यह ऐबक का दामाद था, बी ऑप्शन है उसने बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण किया, सी ऑप्शन है दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया और डी ऑप्शन है उसने लाहौर स्थित अमीरों द्वारा वह चयनित हुआ। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी सही है। और इसके बारे में कहते हैं कि इसने जब इल्तुतमिश ने दास्ता से मुक्ति पत्र पा चुका था तो उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी। ए ऑप्शन आपका लाल पोशाक, बी ऑप्शन है काली पोशाक, सी ऑप्शन है सफ़ेद पोशाक और डी ऑप्शन है हरी पोशाक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, लाल पोशाक पहननी पड़ती थी। और बताते हैं कि रजिया ने लाल वस्त्र धारण कर जामा मस्जिद में एकत्र भीड़ से शाह तुर्कान के षड्यंत्र से मुक्त कराने की अपील की थी रजिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ था? ए ऑप्शन आपका इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है शेर शाह के टाइम। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए। ये जो इल्तुतमिश था वो चंगेज खां का समकालीन था और चंगेज खां का नाम क्या था? तो तिमुचिन था उसका वास्तविक नाम, तिमुचिन। और ये जो चंगेज खां था वो स्वयं को खुदा का कहर कहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन डैश में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए। ए ऑप्शन है 1221, बी ऑप्शन है 1222, सी ऑप्शन आपका 1223 और डी ऑप्शन है 1224। तो इसमें जो सही आंसर है 1221। और ये जो चंगेज खां था इसके बारे में थोड़ा और बता दूं तो ये जो चंगेज खां था इसका जो पिता था वो मंगोलों की कियात शाखा का मुखिया था, कियात शाखा का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? ए ऑप्शन आपका नासिरुद्दीन कुबाचा, बी ऑप्शन है जलालुद्दीन मंगबरनी, सी ऑप्शन है आपका यल्दौज और डी ऑप्शन है इल्तुतमिश। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाह तुर्कान थी, ए ऑप्शन है बलबन की पत्नी, बी ऑप्शन है मुल्तान की गवर्नर, सी ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद की पत्नी और डी ऑप्शन है रुकनुद्दीन फिरोज की माता। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी। और ये जो रुकनुद्दीन फिरोज था इसके बारे में बता दूं तो इसको विलास प्रेमी जीव कहा गया है, विलास प्रेमी जीव, रुकनुद्दीन फिरोज को। और ये जो शाह तुर्कान थी इनके बारे में कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की ये प्रथम महिला थी जिन्होंने तुर्क सत्ता को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, तुर्क सत्ता को नियंत्रित करने का इन्होंने प्रयास किया था। ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हजार मरहत कहलाता था? ए ऑप्शन आपका कबीर खां, बी ऑप्शन है मलिक जमालुद्दीन याकत, सी ऑप्शन है आपका एतगीन और डी ऑप्शन है निजामुल मुल्क। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए। उसके बारे में कहते हैं कि रजिया के समय में पहला विद्रोह जो हुआ था लाहौर का इक़्तिदार कबीर खां ने किया था, ये लाहौर का इक़्तिदार था, ठीक है। और ये जो विद्रोह किया था इसे ही हजार मरहत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? ए ऑप्शन आपका जमालुद्दीन याकूत, बी ऑप्शन है कबीर खां, सी ऑप्शन है इख्तियारुद्दीन एतगीन और डी ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कर रहा था। ए ऑप्शन आपका मलिक इनुद्दीन कबीर खां, बी ऑप्शन है निजामुल मुल्क जुनैदी, सी ऑप्शन आपका मलिक अलाउद्दीन कूची और डी ऑप्शन आपका मलिक बलबन। तो इसमें जो कौन कर रहा था तो इसमें बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, निजामुल मुल्क जुनैदी। और ये जो निजामुल मुल्क जुनैदी था ये वजीर था, वजीर था, ठीक है। और इसी ने सबसे पहले रजिया के राज्यारोहण को अस्वीकार भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। ए ऑप्शन आपका शाह तुर्कान, बी ऑप्शन है रजिया, सी ऑप्शन आपका महामनगा और डी ऑप्शन आपका जीजी बेगम। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि वह राज्य का कल्याण करने वाली एक महान योद्धा थी जिसमें बादशाहों के अनुकूल सभी गुण विद्यमान थे, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो आपका मिनहाज सिराज का है, रजिया के संदर्भ में कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ए ऑप्शन आपका नूरजहां, बी ऑप्शन है चांद बीबी, सी ऑप्शन आपका रजिया सुल्ताना, डी ऑप्शन आपका दुर्गावती। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी। अच्छा, इसके बारे में बता दूं तो रजिया के बारे में इसामी कहता है कि रजिया को सिंहासन पर बैठने की बजाय चरखा संभालना चाहिए, क्योंकि एक महिला शासिका के रूप में उसने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकती है, नहीं कर वो एक महिला शासक के रूप में वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकती है। ये कथन किसका है? तो ये इसामी का कथन है कि रजिया को गद्दी पर बैठने के बजाय चरखा संभालना चाहिए। ये इसामी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ? ए ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है रजिया। तो इसमें सही आंसर है आपका रजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिया के उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की? ए ऑप्शन आपका मिन्हाजुल सिराज, बी ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, सी ऑप्शन आपका मुशर्रफ उल ममालिक और डी ऑप्शन है आपका इसामी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही? ए ऑप्शन आपका रजिया सुल्ताना, बी ऑप्शन है रानी रुद्रम्मा, सी ऑप्शन है आपका ताराबाई और डी ऑप्शन है आपका रोज़न आरा। तो इसमें कौन नहीं थी? आपका डी आंसर सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? ए ऑप्शन आपका हलाकू, बी ऑप्शन है आपका चंगेज खां, सी ऑप्शन है तैमूर और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने किया था? आपके हलाकू ने। हलाकू नाम था। ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था? ए ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश द्वारा और सी ऑप्शन है आपका बलबन द्वारा और डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। और जो ये चांदी का टका था वो कितने ग्रेन का था? तो वो आपका 175 ग्रेन का था। इल्तुतमिश पहला शासक था ना जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया था? तो ये भी मैंने आपको बता ही दिया। ए ऑप्शन आपका इल्तुतमिश होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? ए ऑप्शन आपका इलबरी, बी ऑप्शन है खिफाई, सी ऑप्शन आपका गुज और डी ऑप्शन आपका करलुग। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए। बलबन का जन्म तुर्कों की इलबरी शाखा में हुआ था और वो जब सुल्तान बना तो उसने गियासुद्दीन की उपाधि धारण की थी। और इसकी एक अन्य उपाधि कौन सी थी जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है? उलूग खां बलबन की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? ए ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है इल्तुतमिश और डी ऑप्शन आपका बलबन ने। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बलबन ने। और ये नौरोज क्या था? तो ये जो ईरानी त्योहार नौरोज ये सूर्य पूजा से संबंधित था, सूर्य पूजा से। और जो औरंगजेब था उसने इसको नौरोज को बंद कर दिया था, लेकिन हुमायूं, अकबर, जहांगीर और जो शाहजहां थे वो नौरोज को मनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिल्ले अल्लाह जो राजधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? ए ऑप्शन आपका बलबन, बी ऑप्शन है बहलोल लोदी, सी ऑप्शन आपका फिरोज तुगलक और डी ऑप्शन आपका इल्तुतमिश। ये जिले इलाही भी आता है एग्जाम में, यहाँ पे जिले अल्लाह है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बलबन। जिले अल्लाह का मतलब क्या था? जिले अल्लाह या जिले इलाही, तो इसका अर्थ था ईश्वर की प्रतिछाया। ये कौन कहता है? तो बलबन कहता है ईश्वर की प्रतिछाया। वो कहता है कि मैं जिले इलाही हूँ, मतलब मैं ईश्वर की प्रतिछाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सुल्तानों में कौन स्वयं को नायाब एक खुदाई कहता था? ए ऑप्शन आपका इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ए ऑप्शन है आपका बलबन, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन, सॉरी, ए ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और डी ऑप्शन है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है बी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मामूलक सुल्तान जो राजत्व के दैविक सिद्धांत का पक्षधर था। ए ऑप्शन आपका बलबन, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ऑप्शन आपका इल्तुतमिश और डी ऑप्शन है आपका रजिया। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, बलबन। इसके बारे में बता दूं तो ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने वसैया या वसीयत घोषित किया था। क्या क्या घोषित किया था? वसैया या वसीयत, इसको वसैया बोलते थे उस टाइम में। और इसका जो राजत्व सिद्धांत था वो ईरानी विचारों पर, ईरानी यानी कि फारसी विचारों पर आधारित था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के लिए जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि न्याय और लोगों के प्रति दया के कारण उसे अपनी प्रजा का सम्मान मिला और एवं उसकी प्रजा उसकी राजगद्दी की पक्की समर्थक बन गई? इसमें आपका कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन और डी ऑप्शन है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी? ए ऑप्शन आपका अलाउद्दीन मसूद ने, बी ऑप्शन है आपका किसलू खान ने, सी ऑप्शन है आपका नासिरुद्दीन ने और डी ऑप्शन है जलालुद्दीन ने। तो इसमें किसने त्यागा था? तो किसलू खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामूलक वंश का था? ए ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सी ऑप्शन है आपका बलबन और डी ऑप्शन है आपका मोहम्मद गोरी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी। किसने त्यागा था? बलबन ने। ठीक है, तो ये आपका गुलाम वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे आपका खिलजी वंश। ठीक, तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं बता दूंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।